भारतीय संविधान में हमने एक भाग आपको बता दिया था, ठीक। भाग एक के बाद एक के बारे में हमने बताया आपको कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई थी। और अब हम बात कर रहे हैं भाग दो। तो भाग दो में आज का जो टॉपिक है नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। नागरिकता के बारे में जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 5 से और 11 तक कही गई, ठीक। और उस समय जब संविधान बन रहा था तो चूंकि इतना ज़्यादा डिटेल में नागरिकता के बारे में चर्चा नहीं की गई थी, क्योंकि जब देश एक उस समय दो परिस्थितियाँ थी, एक तो देश आज़ाद हो रहा था और दूसरी तरफ संविधान निर्माण हो रहा था, ठीक। उन विकट परिस्थितियों में भी जितना उनको बेहतर लगा उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग उन्होंने नागरिकता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर नागरिकता से संबंधित अगर कोई कहीं कमी रह जाती है तो बाद में उसमें कुछ संशोधन कर सकती है और ये अधिकार संसद को होगा, ठीक है नहीं। तो बाद में संशोधन किए गए हैं नागरिकता से संबंधित और बाद में उसमें कुछ अमेंडमेंट में जोड़ा गया, ठीक। तो फिलहाल बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 5 में कहा गया था जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर भारत में उसका जन्म हुआ है तो डेफिनेटली भारत में उसको नागरिकता मिलेगी, भारत का नागरिक है, ठीक। इसके बाद वंश के आधार पर यानी माता पिता या उनसे पूर्व उनका दादा दादी कोई भी अगर उस बालक के जिसने जन्म लिया है, चाहे बेशक विदेश में लिया हो, लेकिन उनमें से कोई भी अगर है, माता पिता में से कोई भी व्यक्ति अगर भारत का है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरी उस समय तीसरा नियम यह था कि संविधान का जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के लागू होने से 6 मंथ पूर्व 6 महीने पहले तक यदि कोई व्यक्ति भारत में आ गया है तो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 से 6 महीने पहले तक भी यदि कोई व्यक्ति भारत में आ गया है तो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अब बात अनुच्छेद 5 मतलब 6, तो अनुच्छेद 6 में कहा गया कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, कोई व्यक्ति भारत आया है तो उसके बारे में परमिट रूल लागू किया गया कि भाई आपको परमिशन लेनी होगी, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और उसके बाद आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बंटवारे से पहले कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया था तो उसको टेंशन की कोई जरूरत नहीं थी, डेफिनेटली भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बाद 19 जुलाई 1948 से पहले तक भी अगर कोई व्यक्ति भारत में आ गया तो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर बाद में आया है तो उसको परमिट रूल का फॉलो करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, 6 महीने कंटिन्यूअसली भारत में निवास करना होगा और उसके बाद उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा या सरकार उसको परमिशन दे देगी। इसके बाद अनुच्छेद 7 में कहा गया था कि कोई व्यक्ति भारत से कहाँ चला गया? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में मान लीजिए जब वो गया तो उसको गया खुशी खुशी में होगा, चाहे वो हिंदू रहा हो या मुस्लिम रहा हो, ठीक। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसके प्रति अच्छा ट्रीट नहीं किया, लगिया दिया उसको, तो आप समझ लीजिए कि फिर वो खुशी खुशी में वहाँ गया और रोता हुआ वहाँ से सीधा फिर वापस आ गया भारत। तो भारत सरकार ने कहा हम ऐसे लोगों को भी नागरिकता देंगे जो खुशी खुशी में पाकिस्तान गए और वहाँ के लोगों ने उनको लगिया दिया, तो हम उनको भी गले लगाएंगे, ठीक। यानी ऐसे लोगों को भी हम नागरिकता देंगे। इसके बाद अनुच्छेद 8, तो अनुच्छेद 8 में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाता है लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना या व्यवसाय करना, कोई काम धंधा करना, काम धंधे की तलाश में बहुत सारे लोग भारत से विदेशों में जाते हैं, या पर्यटन मतलब टूरिज्म की दृष्टि से कुछ देखने के लिए, जैसे मान लीजिए पेरिस चला गया, कोई लंदन चला गया घूमने के लिए, ठीक, कोई स्विट्जरलैंड वगैरह चला गया, तो अगर कोई घूमने के लिए जाता है मतलब पर्यटक के तौर पर जाता है या कुछ काम धंधा करने जाता है या शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, ऐसा व्यक्ति भारत का ही नागरिक माना जाएगा क्योंकि वो कुछ समय बाद लौट के आ जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 9 में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, मतलब भारत की सिटीजनशिप को छोड़ देता है, ठीक, और विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक, तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति मतलब भारत सरकार को जो पता चलेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब नागरिकता लेगा तो क्वेश्चन ये है कि विदेश में नागरिकता ली तो हमको कैसे पता चलेगा? तो हर देश में हमारे देश के राजदूत हैं और जब कोई देश उस नागरिक को अपने देश की नागरिकता देगा उस व्यक्ति को, तो यहाँ मतलब राजदूत के पास पहले आएगा सरकार का लेटर। जैसे मान लीजिए अमेरिका में भारत का कोई व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है तो भारत के राजदूत के पास उसका पूरा बायोडाटा
बताएगा कि भाई देखिए ढिमकाना व्यक्ति इस नाम का है, आप अपने देश में पहले इसके बारे में मालूमात कीजिए कि ये व्यक्ति भारत का है या नहीं। अब पता चल गया ना भारत को कि ढिमकाने व्यक्ति ने नागरिकता कहाँ की लेनी चाहिए, अमेरिका की। अब उन्होंने वेरिफिकेशन करके दे दिया हाँ ढिमकाना व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो उन्होंने उसको दे दी नागरिकता। अब भारत को पता चल गई कि नागरिकता किसकी ले ली उसने, अमेरिका की। तो अमेरिका की नागरिकता यानी किसी भी देश की, जब किसी भी विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 9 यानी पेज नंबर 9। संविधान का पेज नंबर 10 यानी अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई व्यक्ति अगर गंभीर अपराध कर देता है किसी तरह का, ठीक, या फिर देशद्रोह कर देता है या वो पागल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है नहीं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गंभीर अपराध करते हैं और उसको फिर भी नागरिक बना दिया जाए, संसद में वोट दिया जाए, है नहीं, अगर नागरिकता खत्म नहीं हुई। या मान लीजिए देशद्रोही है, वो आज एक गुट को भड़काएगा कल और गुटों को भड़का देगा, तो ऐसे में उसकी नागरिकता समाप्त करना जरूरी है। अगर मान लीजिए पागल है, नागरिकता का मतलब बेसिकली आपके पास सारी सुविधाएं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। अब पागल व्यक्ति को दे देंगे आप या इनमें से किसी को दे देंगे तो वो तो गलत आदमी को चुनेगा जो उसको सपोर्ट करेगा। अब पागल आदमी को मान लीजिए इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिल गया, गांव का बन गया वो मुखिया, सारे खर्चे तोड़वा कहेगा मैं तो अच्छी वाली नाली में चलवाऊंगा, ठीक है नहीं, कीचड़ में चलवाऊंगा, तो गजब हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे में पागल व्यक्ति को भी नागरिकता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को, किसको है, संसद को। हालांकि संसद ने समय समय पर 1955 में, 1986 में, 1992 में और फिलहाल में 2019 में, ठीक, नागरिकता पर संशोधन करके कई बिल लेकर आए। अभी आप सुने होंगे थोड़े दिन पहले CAA, ठीक है ना, NRC, इन तमाम, ठीक है ना, मुद्दों के बारे में आपने सुना होगा। तो CAA एक बिल था जिसमें 3 देशों के नागरिकों को भारत में नागरिकता देने की बात कही गई थी। तो उसमें कहा गया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिकों को जो धर्म के नाम पर प्रताड़ित किए गए हैं, जिनको धर्म के नाम पर, ठीक है ना, सताया गया है, भाई जैसे बांग्लादेश है पूरा मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है पूरा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनको ये आधार पर भेदभाव किया जाता है कि तुम मुस्लिम नहीं हो इसलिए हम तुमको सता रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक, भेदभाव कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भारत में अगर आए हैं, भारत में उनको शरण दी है तो नागरिकता भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये बात, मतलब ये वाला जो बिल था CAA इस बात से रिलेटेड था, ठीक। हालांकि CAA, NRC, इन तमाम चीज़ों के बारे में, नेशनल, ठीक है ना, पॉपुलेशन रजिस्टर, इन तमाम चीज़ों के बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है।